अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो जैसा कि हम सैंपल पेपर की सीरीज लेकर आए हैं, उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने 15 क्वेश्चन को किया था, आज की क्लास में हम 10 क्वेश्चन के साथ जाएंगे, तो ये टोटल 25 क्वेश्चन की एक सीरीज हमारी हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज के सेशन में हम 10 क्वेश्चन को करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ABCD HP में है, तो AB प्लस BC प्लस CD किस में है? ठीक है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक सीधे सीधे बता देते हैं। ABCD इन HP, तो फिर AB प्लस BC प्लस CD किस में होंगे? तो शॉर्ट ट्रिक सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये हमें कहता है कि n-1 फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म हमें लेना है। हिंदी में लिख देता हूँ, n-1 प्रथम पद गुणा अंतिम पद, यही आपकी शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है। n आपकी टोटल संख्या है जो दी हुई रहेगी। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल देखते हैं कितनी संख्या है, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। n की जगह पे हमने 4 लिख लिया, तो ये क्या हो गया? n-1। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? a है, प्रथम पद a है। और लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म है d। 4 में से 1 गया 3, और ये 3AD, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। C इज़ द राइट आंसर। तो इस शॉर्ट ट्रिक फार्मूले से बहुत ही इजीली ऐसे क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं कि अगर ये HP में है तो ये किस में आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की भी शॉर्ट ट्रिक यहाँ बताएंगे। आज का ये जो हमारा दूसरा प्रश्न है, y x प्लस e⁻x है, तो d2x dy2 क्या होगा? ठीक है, ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। यहाँ d2x dy2 पूछा गया है। इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला स्टूडेंट्स मैं बता दे रहा हूँ। देखो, कई बच्चे क्या करते हैं कि dy/dx ऐसे ले लिया, ये कर लिया, डबल डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये हो गया, और फिर इसी को पलट देते हैं ऐसे। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन में दे दिया है तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें और इसमें देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ dx टू d2y है, यहाँ d2x dy2 है, तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। तो इस ये होता क्या है एक्चुअली, इसको मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। जिस तरह से अगर आप d/dx dy/dx करते हैं तो आपको क्या मिलता है? d2/dx2 मिलता है। ठीक उसी तरह से अगर d/dy आप dx/dy करेंगे तो आपको d2x dy2 यहाँ से मिलता है। ठीक है, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। यही पोर्शन है, यही पूछा जा रहा है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक पे सीधे आएंगे, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है, बनता बड़ा है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के बाद ये काफ़ी आसानी से बन जाता है। शॉर्ट ट्रिक के लिए हमें करना सिर्फ इतना है कि y जो भी क्वेश्चन होगा उसको हमें फंक्शन मान लेना है। हमने इस क्वेश्चन को फंक्शन 1 मान लिया। अब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f' होगा, फिर इसी को डबल बार डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, तो आपका EX हो जाएगा।
समझ में आ गई बात? क्या करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, फिर 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, फिर सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है d2x dy 2, ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है हमारा। d2x dy 2 होता है -f" अपॉन f' का पूरे का होल क्यूब। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक फार्मूला हो गया। अब देखो मैं सीधे फार्मूले पर रख दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। f" हमारे पास कितना है, ex है, f' कितना है, 1 + ex है का होल क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन था, ये हमारा ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट इज़ द राइट ऑप्शन। तो बहुत ही ईजिली हम कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना होता है कि जो भी प्रश्न दिया रहेगा, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको f(x) मानना है, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, फिर इस फार्मूले पे ले जा करके उसको रख देना है, पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मैंने बाइनरी से चुना है। तीसरा जो प्रश्न है हमारा वो बाइनरी का है। 1001, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है ये बाइनरी फॉर्म में, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, तरीका मैंने बता दिया था। इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 2 पे 1 पावर कम करके लिखना है। अगर आपने 4 काउंट किया है तो 2 पे पावर 3 से आपको शुरू करना है, फिर 0 2 का घात 2, ऐसे कम करते जाएंगे, 2 का घात 1 और फिर 2 का घात 0 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 0 + 0 और ये 1 हो जाएगा, यानी कि 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेसिमल है तो नीचे 10 लगा है, तो 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न भी ट्रिकी अप्रोच का है। 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों को चुना जाना है ताकि कैप्टन सदैव उसमें शामिल हो। कैप्टन क्या है, उसमें हमेशा होना चाहिए, कैप्टन सदैव उसमें शामिल हो। तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है। फार्मूला ये कहता है कि अगर n खिलाड़ियों में से R को चुना जाए जिसमें P सदैव हो, तब जो परमुटेशन बनेगा वो भी बनेगा n - p और CR - p। ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है। ठीक, कुछ इंग्लिश वाले भी हमसे जुड़े होंगे, वो भी समझ लें। इफ फ्रॉम n players are to be chosen, from n players are to be chosen, P is always included, हमेशा शामिल हो, तब उसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला ये होता है। तो फिलहाल 15 में से 11 को चुनना है, तो n हमारा 15 हो गया और R हमारा क्या हो गया, 11 हो गया। कप्तान सदैव उसमें शामिल हो। तो स्टूडेंट, हमें अच्छी तरह से मालूम है कि किसी भी टीम में सिर्फ और सिर्फ एक ही कप्तान होता है, तो हमारा P जो हो जाएगा ऑलवेज इंक्लूडेड, वो क्या हो जाएगा 1। तो ये 14C और ये 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, 14C 10 को हम अगर हल करते हैं तो ये करीब 1001 के करीब आना चाहिए। एक बार इसको हल करके चेक कर लेते हैं, वैसे हल करोगे तो आ जाएगा। 14C 10 इज द राइट आंसर। जब कैलकुलेशन बड़ा होता है तो इतने पे भी छोड़ भी सकता है। फिलहाल इसको मैं कर देता हूँ। 14 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, सबको मालूम है फैक्टोरियल कैसे हल होता है। तो 14, 13, 12, 11 गुणा 10 फैक्टोरियल, यहाँ से 10 फैक्टोरियल होगा 4 गुणा 3 गुणा 2। अब ये और ये हमने कैंसिल कर दिया, 4 × 12, ये कैंसिल हो गया, 2 × 7 14, ये कैंसिल हो गया, 13 × 7 91 गुणा 11 हो गया, 91 कम 11,
91 91 91 और ये 91 गए, फिर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1001 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, सी इज द राइट आंसर 1001। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें भी एक बहुत अच्छा फार्मूला है, 1 - x/2 8 के प्रसार में मध्य पद हमको बताना है, मिडिल टर्म हमको बताना है। तो इसका फार्मूला समझ लो स्टूडेंट, n अगर है, आप खोल रहे हैं इसको, ओपन कर रहे हैं, और n क्या है, एक सम संख्या है, एक इवन संख्या है, इवन है। ठीक है, तो केवल और केवल एक ही मध्य पद होगा, केवल और केवल एक ही मिडिल टर्म होगा, और वो मिडिल टर्म होगा, वो मध्य पद क्या होगा हमारा, वो मध्य पद या मिडिल टर्म होगा nc n/2 a पावर n/2 और x पावर n/2, यही हमारा मिडिल टर्म होगा। तो हम इसको खोलते हैं, 1 - x/2 पावर जब 8 खुलेगा तो इस फार्मूले से 8c4, 1 का पावर 4 माइनस x/2 का पावर ये 4 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये 1 का पावर 4 कोई मतलब नहीं है, वो 1 ही हो जाएगा, x4 2 का पावर 4। ठीक है, 8 फैक्टोरियल 8 7 6 8 7 6 5 और 4 का फैक्टोरियल, यहाँ भी 4 का फैक्टोरियल, यहाँ भी 4 का फैक्टोरियल, 2 का घात 4 क्या हो जाएगा, तो धनी का 4 चाचों का ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, फिर 4 फैक्टोरियल आपका क्या होता है, 4 फैक्टोरियल आपको क्या देगा, 4 × 3 × 2 दे देगा। ठीक है, और फिर इसको काट देते हैं, 3 दूना ये 6 कट जाएगा आपका, और 4 दूना 8 कट जाएगा, और 2 8 है 16, यानी कि 35/8 x का घात 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। ए इज़ द राइट ऑप्शन, इसके लिए आंसर आपका क्या होगा, ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके एयरफोर्स लेवल पे, पूरा बेस यही है जो कराया जा रहा है अभी आपकी क्लास में, बहुत बेनिफिशियल एग्जाम के लिए होने वाला है। पैटर्न पूरा यही है, बहुत हाई लेवल के नहीं आते हैं, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आपको लगा करके जाना है। छठे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। छठे प्रश्न में कह रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 2 1 4, तो हमसे A एडजॉइंट A बराबर कितना होगा हमसे पूछा जा रहा है। इसका भी शॉर्ट ट्रिक फार्मूला कितनी बार मैंने क्लास में डिस्कस किया है, काफ़ी बार डिस्कस किया है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया है और A आपसे एडजॉइंट A पूछा जा रहा है, तो वो होता है मॉड A और IN। मॉड A IN का मतलब होता है कि IN मतलब जितने ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स होगा उतने ही ऑर्डर का हमको रखना है। अगर ये 2 ऑर्डर का है, 2 × 2 ऑर्डर का है, तो यहाँ I2 हो जाएगा। अगर ये 3 × 3 ऑर्डर का होता तो यहाँ पे I3 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे हम एक यूनिट मैट्रिक्स इकाई अवयव रखेंगे, उसी ऑर्डर का रखना है। ठीक, फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है स्टूडेंट, इसको आप नोट कर सकते हैं। A का मॉड हो जाएगा 12 - 2 यानी कि 10 हो जाएगा। तो इस मॉड की जगह पे 10 रखा हमने, और IN की जगह पे क्या लिख लेंगे, I2 होगा हमारा, बिल्कुल I2 होगा, क्योंकि ये तो है किस ऑर्डर का, 2 × 2 ऑर्डर का ही है ये मैट्रिक्स, तो I2 ही तो हम लेंगे। तो 1 0 0 1 हमने इसको ले लिया। अब 10 यहाँ अंदर गया, 10 0 0 10, ये आपका पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा 10 0 0 10। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। B इज़ द राइट ऑप्शन, B फॉर बैट, B इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मैंने डिटर्मिनेंट से लिया है। अगला प्रश्न मैंने डिटर्मिनेंट से लिया है। डिटर्मिनेंट 7वां प्रश्न है आज का। 1 1 1 1 1 + x 1 1 1 1 + y
इज इक्वल टू व्हाट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 2 जीरो बनाएंगे, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट किया 0, इसको इसमें किया x, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट किया 0, ठीक है। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट किया 0, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट किया 0, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट किया y हो जाएगा। अब एक ही बार में ये खुल जाएगा, ठीक है। एक्स वाई माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स वाई इज़ द राइट आंसर। बहुत आसान सा ये सवाल था स्टूडेंट। सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो डिटर्मिनेंट में बिल्कुल लेवल यही है, बेस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बेस लेवल का यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगले स्टेप में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दीर्घवृत्त का नाभिलंब लघु अक्ष के आधे के बराबर है, तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता बतानी है आपको, ठीक है। और इंग्लिश वाले भी कुछ बच्चे जुड़े हैं, वो भी समझ लें। द लेटस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स, द लेटस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द minor axis. The latest rectum of the ellipse is equal to the half of the minor axis. What is the eccentricity of the ellipse? What is the eccentricity of the ellipse? Okay? तो आगे बढ़ते हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² बाई a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लघु अक्ष क्या होता है? 2b होता है, माइनर एक्सिस 2b होगा। तो लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर है? माइनर एक्सिस के आधे के बराबर है। कह रहा है प्रश्न में यही कहा जा रहा है कि लघु अक्ष के आधे के बराबर है, हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस, ठीक है। तो 2b² बाई 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, ये 2 और 2, अच्छा कहीं से भी आपको 1 मिनट फिर से लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ मैंने 2b/2 लिया, आधे के बराबर है, 2b² बाई a ले लिया, ठीक है। इसको मैंने कैंसिल कर दिया और इसको भी कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा 1/2 b/a, यानी कि b/a हमारे पास क्या आ चुका है? 1/2 आ चुका है। अब इसेंसिटी निकालना हमारे लिए बहुत आसान सा है। b² बाई a² 1/4 यानी कि √3/2 हमारा इसेंसिटी आ गया। इसको मैंने स्क्वायर करके वहाँ लिख दिया, हमारा इसेंसिटी आ चुका है। तो देखा हमने यहाँ की बहुत ही ईजिली हम इसको निकाल सकते थे। और इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट यकीन मानो बहुत ही ज़्यादा आते हैं आपके दीर्घवृत्त से, पैराबोला से, इन सब से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9th प्रश्न है आपका, लिमिट का प्रश्न है हमारा। और लिमिट में स्टूडेंट बताया था, या तो आप LH रूल लगा सकते हैं, लॉपिटल रूल जिसको कहते हैं, एल हॉस्पिटल भी कई स्टूडेंट बोलते हैं, LH रूल भी लगा सकते हैं, या फिर विस्तार से भी इसको किया जा सकता है, एक्सपेंशन करके भी हम इसको बना सकते हैं। फिलहाल मैं दोनों से कर दे रहा हूँ, जो तुम्हें लगे कि भाई इजी है उसको यूज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ LH रूल लगाने जा रहे हैं। LH रूल मतलब एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल आप लिखते हैं। तो लिमिट, वैसे हॉस्पिटल नहीं कहा जाता स्टूडेंट, उसका नाम है, उच्चारण है लॉपिटल कहते हैं, है ना, H साइलेंट रहता है। किसी भी इंसान का नाम हॉस्पिटल थोड़ी होगा। ddx ex माइनस 1 + x अपॉन ddx x², ठीक है। ddx किया, ex हो गया, इसका ddx क्या हो जाएगा? अच्छा पहले देखते हैं 0/0 फॉर्म में है भी या नहीं है। बिल्कुल है, 0/0 फॉर्म में बिल्कुल है। तो ये ex हो गया और ये क्या हो गया? 1 हो गया, x का यहाँ पे 1 हो गया, और ये आपका हो गया 2x, ठीक है। अब अभी भी ये 0/0 रूप में है, जैसे ही 0 रखेंगे अभी भी 0/0 रूप में है। तो लॉपिटल ये हमें कहता है कि फिर से ddx करना है, फिर से हमको डिफ्रेंशिएट करना है जब तक कि वो इस फॉर्म से ब्रेक ना हो जाए। तो हमने इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया, तो ex का क्या हो जाएगा? ex हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। जैसे ही हम 0 रखेंगे हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, 1/2 इज़ द राइट आंसर।
और आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये तो लॉपिटल रूल, LH रूल हो गया। बाकी एक और नियम मैं बता दे रहा हूँ, विस्तार से एक्सपेंशन से भी आप इसको कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कभी कभी लॉपिटल में अगर दिक्कत आती है, लॉपिटल थोड़ा लंबा खींचता है, तो आप एक्सपेंशन से उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा एक्सपेंशन होता है। EX का एक्सपेंशन हम सभी जानते हैं, 1 + 1 फैक्टोरियल x² 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल डॉट 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 ऐसे रहेगा। इसी को हमने यहाँ पे रख दिया, 1 + x 1 फैक्टोरियल x² 2 फैक्टोरियल डॉट 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 x³ भी लिख दे रहे हैं 3 फैक्टोरियल डॉट 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 माइनस इस ब्रैकेट, ये यहाँ पे 1 + x है, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 - x हो जाएगा। नीचे क्या है, x² है, तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और -x से ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, x² ऊपर से कॉमन जा रहा है, 2 फैक्टोरियल आएगा। यहाँ से x/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अपॉन नीचे क्या है, x² है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अगर 0 रखोगे स्टूडेंट तो यहाँ 0 0, बाकी सब सारे के सारे टर्म में x है, सारे के टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बचेगा क्या, बचेगा केवल 1/2, तो 1/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक्सपेंशन से भी हम काफ़ी इजीली इसको बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। आज का अंतिम प्रश्न, ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन मैंने लिया है, मॉड से रिलेटेड लिया है। ddx हमें निकालना है मॉड का किस पर, जबकि x = 2 है। तो स्टूडेंट इसका फार्मूला मैंने बता दिया था, फिर से एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। ddx mod x जो होता है x mod अपॉन x होता है। ठीक है, मॉड का ddx समझ लो क्या होता है, mod x अपॉन x होता है, या फिर x अपॉन mod x भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका क्या होगा, इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, x - 1 का मॉड अपॉन फिर नीचे क्या आ जाएगा, x - 1 आ जाएगा। सिंपल सा है, फार्मूला लगा दिया। अब रखना क्या है हमें, x = 2 रखना है, तो यहाँ पे x = 2 रख दिया। ये 1 और ये 1, ये हमें क्या दे चुका है, इसने हमें 1 दे चुका है। 1 इज़ द राइट आंसर, C इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करेंगे। छोटे सेशन में हमने देखा कि काफ़ी क्वेश्चंस इजीली हमें बनाए जा सकते हैं, उनके पीछे ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स को समझना है, उसके बाद काफ़ी इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसमें किसी तरह की आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।